बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। और डेली की तरह इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास पेपर रिपीटेड है। और इसके अलावा हम आइडिया लेंगे कि इस चैप्टर को किस तरह से तैयार करना है हमने, क्योंकि इस चैप्टर का जो पेयर है वो चैप्टर नंबर 8 के साथ है। और हमें पता है कि चैप्टर 8 से आना है न्यूमेरिकल, और मोस्टली जो न्यूमेरिकल आता है वो आता है एक्सरसाइज एग्जाम्पल से। तो उसकी एग्जाम्पल्स तो हमें इजीली तैयार हो जाएगी। बात आती है इस चैप्टर की एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस हैं एनर्जी की और इसके अलावा रेडियस वगैरह की। तो उनसे आप लोगों ने नहीं डरना, ये चैप्टर बड़ा ही आसान है। और अगर आपको टेक्निकली इसके लॉन्ग क्वेश्चंस का पता लग जाए, क्योंकि ये आसान तरीन पेयर है, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस का पता लग जाता है तो मेरा ख्याल है कि फिर आप इसको इजीली प्रिपेयर कर लेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने जो डिस्कस किए हैं वो इस बिल्कुल वीडियो के एंड पे है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये चैप्टर जो है वीडियो के दरमियान में ही आसान लगना शुरू हो जाए। और सबसे पहले तो जो इस चैनल पे न्यू है वो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आप तक आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इसके अलावा अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है और आप लोग के लिए हम जो मेहनत करते हैं ताकि आप लोग एग्ज़ाम में आप अपने जो है वो मार्क्स वो हाई स्कोर्स अचीव कर सकें। तो स्टूडेंट आप एक कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दिया करें डेली बेसिस पे। तो चले चलते हैं। सबसे पहले है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन पहली स्लाइड में हमारे पास वही शॉर्ट क्वेश्चंस है जो हम 9th में चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं। व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू डिक्रीज द प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब टू गेट द कैथोड रेज। प्रेशर कम क्यों रखा जाता है कि हमें कैथोड रेज मिले। विच एवर गैस इज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब नेचर ऑफ कैथोड रेज रिमेन द सेम। यानी कि जो आपकी कैथोड रेज है वो गैस के नेचर पर डिपेंड क्यों नहीं करती। ये भी बिल्कुल 9th क्लास में आप इसकी रीज़न पढ़ चुके हैं। व्हाई द चार्ज ओवर मास वैल्यू ऑफ कैथोड रेज इज जस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चार्ज ओवर मास वैल्यू कैथोड रेज की वो इलेक्ट्रॉन के बराबर क्यों होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये तीनों अब तक जो मैंने पढ़े हैं। हाउ द बेंडिंग ऑफ द कैथोड रेज इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड शोज दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। Why the positive rays are also called canal rays. Canal rays क्यों कहते हैं positive rays को। How various experiments conducted in the cathode ray tube show that कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स विद नेगेटिव चार्ज ऑन इट। यानी कि कैथोड जो है वो रेज होते हैं, लेकिन ये मटेरियल पार्टिकल्स कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं उनके ऊपर। तो एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चला हमें। उसके बाद चार्ज ओवर मास वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव रेज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन गैस इन 1836 टाइम लेस देन दैट ऑफ कैथोड रेज। जस्टिफाई इट। आपने इसको जस्टिफाई करना है कि क्यों लेस होती है। व्हाट पार्टिकल्स आर फॉर्म बाय द डिके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन्स। जब फ्री न्यूट्रॉन्स डिके होते हैं तो आपके पास कौन से पार्टिकल्स बनते हैं। और इसके अलावा है हाउ द स्लो न्यूट्रॉन्स प्रूव टू बी मोर इफेक्टिव या एफिशिएंट देन फास्ट न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन से ज़्यादा बेटर क्यों होते हैं स्लो न्यूट्रॉन। कैलकुलेट द mass of the electron by using its value of charge and charge over mass value। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। what are the defects of Rutherford atomic model। how the energy of the photon can be calculated from the measurement of the frequency, wavelength और wave number of photon। ये आपके पास आई थिंक प्लैंक इक्वेशन के थ्रू आपने निकाल लेना है। डिफाइन एन ऑर्बिट प्रपोज बाय बोहर। अब यहाँ पे उन्होंने ऑर्बिट की डेफिनेशन मांगी है बोहर का हवाला दे के। मतलब वो क्वेश्चन में आपको किसी तरह भी कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है मेन पॉइंट को गो थ्रू करना है, उसको आपने पिक करना है कि यहाँ पे आपसे ऑर्बिट की डेफिनेशन मांगी है। जस्टिफाई दैट द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट। यहाँ पे आपने इसके जो रेडियस का फार्मूला है और जिसमें ये आपसे पूछा गया कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है रेडियस जो आप ऑर्बिट ले रहे हैं उसका स्केयर। यानी ऑर्बिट अगर सेकंड ऑर्बिट है तो जब आप उसका स्केयर लेंगे तो 4 टाइम्स, तो इसका मतलब रेडियस जो 4 टाइम इंक्रीज कर जाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है। हाउ डू यू प्रूव दैट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव। एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है। और ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और बाज़ औक़ात इस शॉर्ट क्वेश्चन को घुमा के दिया होता है अजीब तरीके से। हाउ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन हेल्प अस टू जस्टिफाई द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। व्हाट इज़ द मैन इफेक्ट, और इसी तरह व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट। तो ये इफेक्ट्स आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ये तो ऊपर वाले जो अब तक के क्वेश्चन थे बड़ी स्टेटमेंट्स के थे। मोस्टली एग्जामिनर ये करता है कि वो छोटी छोटी डेफिनेशंस को या छोटी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को उठाते हैं। तो अब हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। व्हाट इज़ द मैन इफेक्ट, व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट,
What do you mean by continuous spectrum? What do you mean by line spectrum? What is atomic absorption spectrum? What do you mean by emission spectrum? What is the line spectra of hydrogen and how it differs from continuous spectrum? या difference पूछा गया है यहाँ पे आपसे. Why the photographic plate is white and few dark lines are there in the line absorption spectra of a substance? तो ये आपके पास absorption spectra के बारे में पूछा गया है. Why the photographic plate is dark एंड फ्यू ब्राइट लाइट, यानी कि अगर आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है तो वहाँ पे प्लेट आपके पास वाइट होगी और जो लाइंस अपीयर होती है वो डार्क. ऐसा क्यों होता है? इसी तरह यहाँ पे आपके पास प्लेट जो है वो डार्क कलर की है लेकिन जो लाइंस है वो ब्राइट है और आपके पास जो स्पेक्ट्रा है वो एमिशन स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन का. ऐसा क्यों होता है? क्या फिनोमिना इसके पीछे? व्हाट इज हाइड्रोजन अल्फा लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? एच अल्फा क्या है, कौन सी लाइन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, वो आपने बता देना है. व्हाट इज स्पेक्ट्रम डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम? मतलब ये सवाल 4 से 5 दफ़ा आ गए अब तक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. द एक्स रेज प्रोड्यूस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टारगेट मेटल. हाउ? व्हाट इज फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? व्हाट इज मोसले लॉ? हाउ द आइडिया ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर वाज डिड्यूस्ड फ्रॉम द ड्यूल नेचर ऑफ लाइट? तो ये आपके पास जो है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी से सवाल आया है. इसके अलावा आपसे पूछा भी जा सकता है कि डी ब्रॉगलीज इक्वेशन के बारे में पूछा जा सकता है. State Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle has no relation with Bohr's atomic model. Justified, यानी कि इसका बोहर के एटॉमिक मॉडल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. Why? Define quantum numbers. Calculate the number of electrons in s, p, d and f subshell from the formula. आपने फार्मूला से नंबर ऑफ सब शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो बता देंगे. व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर? इसी तरह आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन जरूर याद होनी चाहिए और इनके फार्मूला. द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स अस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस. जस्टिफाई इट. व्हाट इज अबव प्रिंसिपल? डिफाइन हुंड्स रूल. स्टेट पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है हुंड्स रूल. मतलब आपके पास ये तीनों रूल्स ही आ गए तो बड़े इंपॉर्टेंट है ये इस हवाले से. व्हाट इज n+1 रूल? राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. कौन कौन से एलिमेंट है? कॉपर है, पोटाशियम है और क्रोमियम है. अब बारी आती है हमारी लॉन्ग क्वेश्चंस की. और लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर आप ये कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे लिए इनफ होगी और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा. तो स्टूडेंट आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे केमिस्ट्री में क्लियर हों, पास हो जाएं. व्हाट इज़ कैथोड रे ट्यूब? कैथोड रे ट्यूब क्या होती है? डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे. अब ये अलग अलग भी सवाल आ सकते हैं और इकट्ठा भी आ सकता है. डिस्कस मिल्कन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह इसके जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्राइव द इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोहर्स मॉडल. ये वो दो सवाल हैं मिल्कन्स वाला और इक्वेशन जो आपने ड्राइव करनी है जो तकरीबन बहावलपुर बोर्ड में बहुत ज़्यादा दफ़ा मैंने देखा है कि ये आए हैं ये क्वेश्चन दोनों सेकंड और थर्ड वाला. राइट पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल. डिफाइन क्वांटम नंबर्स एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. व्हाट इज स्पेक्ट्रम? डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम. देखिए यहाँ ये लॉन्ग भी क्वेश्चन आ गया और शॉर्ट में भी बहुत दफ़ा पूछा गया. व्हाट आर एक्स रेज? व्हाट इज़ देयर ओरिजिन? हाउ वाज द आइडिया ऑफ एटॉमिक नंबर ड्राइव्ड फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज? तो इस तरह से आपने इसको पोर्शन वाइज आपने हेडिंग के साथ ही कर लेना है. सवाल कोई भी मुश्किल नहीं होता, जस्ट उसकी टेक्निक समझने की देर है. पॉइंट आउट डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स मॉडल. हाउ दीज डिफेक्ट्स आर पार्शली कवर्ड बाय ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो ये डिफेक्ट्स में कवर हो रहा है और उसके अलावा ड्यूल नेचर के रिलेटेड भी आ गया क्वेश्चन. Briefly discuss the wave mechanical model of atom. How has it given the idea of orbital? Compare orbit and orbital. तो इस तरह से आपसे 1 से 2 पोर्शन बना के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. डिस्कस रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी सबशेल्स एंड इन ऑर्बिटल्स. ड्रा द शेप्स ऑफ s, p and d ऑर्बिटल्स. जस्टिफाई दीज बाय कीपिंग इन व्यू द एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो स्टूडेंट इस तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि बाज़ का अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ जाता है. तो आप यही सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहावलपुर बोर्ड के पेपर में ही पूछे गए हैं. तो आप लोगों ने कॉन्शियस होकर इस चैप्टर को अगर यही सवाल कर लेते हैं दैट विल बी इनफ फॉर यू फ्रॉम 5th चैप्टर. और इंशाल्लाह इसी तरह 8th चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. लेकिन इसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे रहें. थैंक
थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।